कोई ज़ाती इंतकाम लिया जा रहा है, उस्मान मिर्ज़ा कोई ज़ाती इंतकाम लिया जा रहा है। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो कहा वो सच कर दिखाया, क्योंकि रियासत की जानिब से एक फ़ैसला लिया गया था। और वो फ़ैसला कब लिया गया था? वो फ़ैसला लिया गया था जब उस्मान मिर्ज़ा केस में मुनहरिफ हो गए थे मुतासरा लड़की और लड़का, जो मुबैना तौर पे मुतासरा दोनों फ़रीक हैं। जब उनके मुनहरिफ होने के बाद हुकूमत ने यह फ़ैसला लिया था कि इन दो केसेस, ख़ासकर नूर मुक़द्दम कत्ल केस और उस्मान मिर्ज़ा केस, इन दोनों की हुकूमत पैरवी करेगी। और आज वफाकी हुकूमत हमें नज़र भी आई इस केस की पैरवी करते हुए। पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मलाइका बुखारी, वो कोर्ट में पहुंची और आके उन्होंने ख़ुद इस मुकदमे की पैरवी की और वहाँ पर आके उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। ज़ाहिर है अदालती कार्रवाई है, उसमें वो कोई मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन ये मैसेज दे दिया गया है कि जो भी इस तरह के घनौने जो जराइम है उसमें कोई मुलविस मुल्ज़मान हैं, उनको रियासत इस दफ़ा फ्री करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। जब वो बाहर आई, उन्होंने क्या बात की, मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू भी की है, वो आप सुन लीजिए। फिर हम आपको अगली जो इस केस की तफसीलात है वो बताते हैं कि इसमें बड़ी चीज़ें आज खुल के सामने आ गई हैं और बज़ाहिर ये लग रहा है ये जो मुकदमा है अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले आप सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। करना चाहती, लेकिन ऑफकोर्स आज जैसे हमने कहा था कि रियासत जो है वो हर मज़लूम की हकूक़ की पासदारी करेंगे, उसी अज़म को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अदालत में आकर बैठी हूँ। मैंने ख़ुद प्रोसीडिंग्स को मॉनिटर किया है। हमने देखा है कि आईओ साहब की जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन है वो किस तरीके कार से हो रही है और मुजरिम भी अदालत के सामने पेश थे। तो आई थिंक कि अदालती कार्रवाई के लिए, मज़लूम के हकूक़ की पासदारी के लिए अच्छा अहम दिन है और अदालत अपना काम करेगी और हम सिर्फ यहाँ पर इसको देखने आए हैं। हुकूमत वक्त तो हर मज़लूम के हकूक़ की पासदारी करना चाहते हैं। शोहरत हासिल करना हमारा आज़म नहीं है। मैं खुद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस हूँ, एंटी रेप कमेटी की हेड हूँ। ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है और किसी भी आम आदमी के पास ये हकूक़ है कि यहाँ आकर बैठे और देखे, तो आम पाकिस्तानी की हैसियत में भी यहाँ बैठ सकते हैं। नाज़रीन, ये मलाइका बुखारी का, जो मलाइका बुखारी हैं, उनका मौक़िफ़ था जो वो कोर्ट रूम में आई और वापसी पे उन्होंने जो गुफ्तगू की वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। आज बुनियादी तौर पे उस्मान मिर्ज़ा जो E11 वाला वाक़या है उसमें तफ्तीशी अफसर पे क्रॉस एग्ज़ामिन किया जा रहा है और आपको पता है कि इस पर एक वफाकी हुकूमत की जानिब से कमेटी भी बनाई गई है। उस पूरे इन केसेस को मॉनिटर किया जा रहा है कि जो मुल्ज़मान हैं वो किसी सूरत बचने नहीं चाहिए। तो हुकूमत इसमें पैरवी कर रही है, मुद्दई भी इसमें पुलिस है। तो आज इसमें जो क्रॉस एग्जामिन किया गया वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि जो वकील हैं उन्होंने पूछा कि SHO ने बताया कि इसको ये वाक़या किस तरह पता चला है। तो इसमें एक मुखबर की एंट्री भी हुई है और उसमें बताया गया कि जब अपार्टमेंट में जब हम गए तो वहाँ पर बंद था, अपार्टमेंट नहीं खोला, बाहर गैलरी से ही नक्शा बनाया गया। ये एक सवाल पूछा गया था तफ्तीशी अफसर से और जो सब इंस्पेक्टर हैं तारिक ज़मान, उन्होंने इस पे जवाब दिया। फिर उनका कहना था कि मुझे नहीं मालूम कि जो करेंसी जाए वक़ुआ से उठाई गई वही वाले करेंसी नोट अदालत में कैसे मौजूद नहीं, क्योंकि उसमें जो नंबरिंग थी वो उसमें फ़र्क दिखाई दिया। तो इस पे सवाल हुआ, जो भत्ते की रकम है उसमें सवाल जब पूछा गया था उस पर फिर ये उनका जवाब आया। फिर ये भी कहा कि पैसे पहली स्टोरी के जो कमरे की अलमारी से बरामद हुए थे। आज इस बात का इंकशाफ किया गया है कि वो जो भत्ते की रकम थी कहाँ से बरामद हुई थी। तो ये बता दिया गया है कि जो घर की जो पहली मंजिल थी उसमें से जो अलमारी थी वहाँ से बरामद हुए थे। फिर उसके बाद जी जो वकील हैं मुल्ज़िम के शेर अफजल साहब, उन्होंने सवाल पूछा कि तफ्तीशी अफसर आसिम गफ़ार और सब इंस्पेक्टर तारिक ज़मान के बयान में फ़र्क है। तो जिस पे उन्होंने ये भी कहा कि तफ्तीशी अफसर गफ़ार ने किसी अलमारी की बात नहीं की और कहा कि दूसरी स्टोरी से पैसे बरामद हुए थे। ये उन्होंने एक तज़ाद की निशानदही की। वो कहते हैं कि जी उन्होंने तो ये बात नहीं की, आसिम गफ़ार जो हैं तफ्तीशी अफसर, उन्होंने तो घर की बात की है, अलमारी की बात नहीं की। जिसके बाद
अगला उन्होंने सवाल ये पूछा कि जो गवाह है उसने कहा कि रकम जो बरामद हुई थी वो सील नहीं की गई थी, ये भी उनका एक मौक़िफ़ था। और उसके बाद वकील ने कहा कि क्या ये वही नोट है जो इस लिफाफे में डाले गए थे, तो जिस पे गवाह ने कहा कि इस हमसे मुतालिक मैं नहीं बता सकता। फिर वकील ने पूछा उनसे कि करेंसी नोट की फ़र्द बनाते हुए नोट के नंबर्स लिखे जा रहे थे, तो गवाह का कहना था जो उस वक्त मैं देख रहा था कि नंबर्स लिखे जा रहे थे। और उसके बाद जी जो उस्मान मिर्ज़ा है मरकज़ी मुल्ज़िम, उसके वकील की जानिब से भी क्रॉस एग्जामिन किया गया है। वो इसमें ज़ाहिर है जावेद इकबाल वैंस साहब हैं और उन्होंने भी इस पर क्रॉस एग्जामिन किया। उन्होंने कहा कि जब उस्मान मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त उसके पास क्या था, तो SHO जो है उसमें गवाह ने कहा कि जब गिरफ़्तार किया उसके पास मोबाइल था, घड़ी थी और SHO भी वहाँ पर मौजूद था। ये गवाह की जानिब से बयान दिया गया है। फिर उसने ये कहा कि ये फ़र्द कहाँ बनाई थी और कहाँ बनाई नहीं, ये नहीं लिखा गया। तो वकील ने कहा कि ये फ़र्द मौका पर ही बनाई थी, मगर ये बात लिखी नहीं गई कि ये जो फ़र्द मकबूज़गी है कहाँ पे बनाई गई, ये बात लिखी नहीं गई। ज़ाहिर है पुलिस की जो इस केस में भी हमें कुछ चीज़ें हैं जो तफ्तीश के अंदर नुक्स है वो बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो पुलिस की तफ्तीश का जो तरीक़ाकार है, मुझे इसमें जो आ रही हैं सुकम आ रहे हैं, तो वो वकला जो है भरपूर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर उसके बाद जी ये पूछा गया कि रात 11:30 बजे गिरफ़्तारी के वक्त उस्मान के पास कुछ नहीं था, तो गवाह ने कहा कि जी बिल्कुल उसकी जेब खाली थी। ये गवाह की जानिब से कहा गया। फिर उन्होंने कहा कि मीडिया उस्मान मिर्ज़ा को डॉन बताता है और वो उस वक्त खाली जेब था। तो गवाह का कहना था कि जो मोबाइल उस्मान मिर्ज़ा से निकला उसका सिम नंबर भी नहीं लिखा, कौन सी सिम चल रही थी, ये एक उन्होंने गवाह ने एतराफ़ किया है। फिर पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरी हैं मलाइका बुखारी, उन्होंने ये कहा कि मामला अभी अदालत में है इसलिए हम इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन रियासत हर मज़लूम के हकूक़ की पासदारी करेगी। और उन्होंने कहा कि मैं अदालत में बैठी हूँ और समाअत को मॉनिटर किया है। आज वो इसमें आई हैं, अब ज़ाहिर है नूर मुक़द्दम केस में भी हो सकता है वो मुमकिन तौर पर आएँ, क्योंकि इन दोनों केसेस को रियासत जो है वो ख़ुद इसको मॉनिटर कर रही है, इसको फॉलो कर रही है। और आने वाले जो दिन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। कल की जो समाअत है वो है जी नूर मुक़द्दम कत्ल केस की समाअत। वो आपको मालूम है वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है मुकदमा, और कल की जो समाअत है उसमें तफ्तीशी अफसर पे अकरम कुरैशी साहब क्रॉस एग्जामिन भी करेंगे और उसकी क्रॉस एग्जामिन के बाद उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी मुल्ज़मान की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या दिफा लेने जा रहे हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की हमारी जो वीडियो जिसमें हमने आपके साथ दो खबरें शेयर की हैं, एक नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से और उस्मान मिर्ज़ा केस। और उम्मीद है आपका जो फीडबैक है वो हमें मिलता रहेगा। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।